नमस्कार दोस्तों। देश की सभी समस्याओं और मुद्दों पर अपनी तीक्ष्ण टिप्पणी देने के लिए प्रसिद्ध सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रविंदर कुमार जी आज उपस्थित हैं। लेकिन आज हम कोई बहुत बड़े राजनीतिक मुद्दे या सामाजिक मुद्दे पे चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ हम ये साक्षात्कार दिल्ली नगर निगम में होने वाले चुनाव को लेकर करेंगे। रणनीति बनाने वाले राजनीतिक दलों पे टिप्पणियां लेंगे और उनकी क्या प्लानिंग है इस दिल्ली नगर निगम के चुनाव को लेकर, और वो किस तरह की सरकार चाहते हैं निगमों में कि जनता से सरोकार रखने वाली सरकार बने और जनता को और खास तौर से दिल्ली के मध्यम और गरीब लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। उस तरीके से, जिस तरीके से केजरीवाल पहुंचाते हैं उस तरीके से नहीं कि ये फ्री वो फ्री वो फ्री। एक अल्टरनेट व्यवस्था जो है प्रदान की जाएगी जिससे नगर निगम जो है आर्थिक स्थिति से भी मजबूत होगा और आम जनता को राहत भी मिलेगी। तो आइए मिलते हैं रविंदर कुमार एडवोकेट साहब से। नमस्कार। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि दिल्ली में जो है तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं अरविंद केजरीवाल और 3 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी निगम पर काबिज है। कांग्रेस जो छिन भिन हो चुकी है, साइड में है, लेकिन केजरीवाल ये कहते हैं एमसीडी में भी केजरीवाल, और भाजपा कहती है कि एमसीडी भूल जाओ केजरीवाल। तो इस स्थिति में कांग्रेस कहाँ है, आम आदमी जो है केजरीवाल सरकार जो है वहां आ सकती है नगर निगम में कि नहीं, या फिर कोई तीसरा विकल्प खड़ा होगा जो इन तीनों के सपने चकनाचूर करेगा और जनता को सही राह दिखाएगा। एक बात समझ लीजिए कि केजरीवाल से ज्यादा नौटंकीबाज और भ्रष्ट मुख्यमंत्री पूरी दुनिया में ब्रह्मांड में नहीं है। वो इसलिए है कि जो दिल्ली में लोग रहते हैं वो अगर अपने घर के बाहर झांक के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके घर के बगल में शराब की दुकान खुल गई है और शराब में केजरीवाल कह रहा है 50% डिस्काउंट, एक के बदले 2 बोतलें लो और शराब पी के मस्त रहो। केजरीवाल को करना तो ये चाहिए था कि वो कहता कि 1 किलो देसी घी खरीदो, 1 किलो घी देसी घी मुफ्त पाओ, 5 किलो अनाज खरीदो, 5 किलो अनाज मुफ्त पाओ। आप जो है कहते हैं कि चावल फ्री लो या और कोई चीज़ देते, लेकिन केजरीवाल लोगों को शराब पिलाकर एक तरह से शराब का आदी बनाना चाहता है। और इसका सीधा सा मतलब है कि केजरीवाल के मन में लोक कल्याण की कोई भावना नहीं है। शराब पीकर आदमी क्या करेगा? अपने बीवी बच्चों को पीटेगा, अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाएगा, शराब पी के मस्त रहेगा। सारी बीमारियों की जड़ जो है, जितनी भी गुंडागर्दी होती है, जितना भी अपराध होता है, उसके पीछे शराबी हैं जी। तो केजरीवाल पूरी दिल्ली की जो जनसंख्या है उसको शराब पिलाकर जो है उसका आदी बनाना चाहता है। और इसलिए उसके बाद अगर कोई समझता है कि केजरीवाल के मन में जनता के कल्याण की कोई भावना है तो समझ लीजिए कि वो जो है एक तरह से मूत में से मच्छी जिसे पकड़ना कहते हैं वो कर रहा है। सर, एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस केजरीवाल की शराब नीति का विरोध तो करते हैं, लेकिन कोई भी शराब की दुकान बंद कराने में ये दोनों दल नाकाम साबित हुए हैं। ऐसी स्थिति में क्या ये माना जाए ये दोनों दल भी केजरीवाल से नूरा कुश्ती कर रहे हैं? नहीं, हर शराब पीने वाले को मैं और केजरीवाल ये मानते हैं कि सबसे बड़े देशभक्त हैं, क्योंकि सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स जो देता है वो आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम में केजरीवाल ने कहा हमारा जो है कॉर्पस, हमारा जो खजाना खाली है, शराब बिकेगी तो हमें जो है पैसा मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि केजरीवाल के मन में दिल्ली की जनता का भला करने का कोई प्रमाण नहीं है। आप इस बात से देख सकते हैं कि आज भी दिल्ली में मास्क ना लगाने पे 2000 रुपये वसूले जाते हैं। 180 करोड़ रुपए जो है केजरीवाल सरकार जो है लोगों से वसूल कर चुकी है। और आपके पास एक प्रमाण नहीं होगा कि केजरीवाल ने लोगों को मुफ्त में मास्क बांटे हों, यानी कि ये सरकार जो है लोगों को लूटना चाहती है। ये वैसे तो कहती है कि हम जो है फ्री उनको पानी दे रहे हैं, बिजली में फलानी जो है सुविधा दे रहे हैं, लेकिन दरअसल ये लोगों की जेब को काटने में लगी सरकार है। और ये सरकार ऐसी सरकार है जो लोगों से जुर्माने के नाम पर जो है पैसा वसूल करती है और अपना खजाना भरती है। सर, केजरीवाल जो है नगर निगम में जो है अभी से जो है एक सीट पे 10 कैंडिडेट जो है उतारने की मतलब लोग टिकट मांग रहे हैं और पूरे दिल्ली को जो है पोस्टरों से, बैनरों से तीनों पार्टियों ने, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी ने लाद दिया है, गंदगी फैला दी है। क्या चुनाव आयोग को इस पे रोक लगाना चाहिए इस तरह की चीजों? नहीं, देखिए, चुनाव आयोग से अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि वो लोगों का भला करेगा तो ये ऐसे ही है जैसे आप पुलिस से आप ये उम्मीद करें कि पुलिस जो है अपराध व्यवस्था को दुरुस्त करेगी।
उनका स्वार्थ है। चुनाव आयोग जो है एक तरह से निकम्मी संस्था है और ये एक ऐसी संस्था है जो देश के लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है। अच्छा सर, ये बताइए कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव में आप जो है बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, समाज सेवक हैं, जनहित की लड़ाइयां लड़ते रहे हैं। आपके प्लान जो है आपका क्या है दिल्ली नगर निगम में तीनों मेयर की सीटें जो है आप किस तरह से जो है इन तीनों पार्टियों से छीन सकते हैं? देखिए, छीनना बड़ा आसान है, लोगों में असंतोष है। जैसे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जनता लड़ रही है, सरकार या कोई पार्टी नहीं लड़ रही। इसी तरह और राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो जनता लड़ रही है। जनता दिल्ली की जानती है कि तीनों जो नगर निगम हैं वो भ्रष्टाचार के साक्षात प्रतीक हैं। उनमें हर चीज में भ्रष्टाचार है। आप देखिए कि दिल्ली में जो है मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि बेटी को पढ़ाने के लिए स्कूल बंद करा रहे हैं। तो आप देखिए कि ये जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम है इसने 6 स्कूलों को बंद कर दिया है, प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया है, बच्चियों के स्कूलों को बंद कर दिया है। और जैसे सबसे बड़ा उदाहरण है कि करोल बाग का स्कूल जो है उसे बंद करके जो है दिल्ली की जो नगर निगम है जो कि बीजेपी की नगर निगम है उसने ओमेक्स कंपनी को दे दिया है, उनसे रिश्वत खाई है। और रिश्वत खाने के बाद जो है ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये झूठे लोगों की कॉर्पोरेशन है। और वो उसके लिए कारण ये देते हैं कि स्कूल हमने क्यों बंद किए, क्योंकि हमारे पे पैसे नहीं है। अच्छा, केजरीवाल तो ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए एमसीडी में भी जो है केजरीवाल आना चाहिए, तो उनको कैसे एक्सपोज करेंगे? और एक नया गठबंधन जो आप बनाने जा रहे हैं वो कैसे इन तीनों को दरकिनार करेगा, उसकी रणनीति पे थोड़ा प्रकाश डालें। हमने ये तय किया है कि जो छोटे छोटे दल हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, जो मान्यता प्राप्त दल नहीं है लेकिन वो रजिस्टर्ड दल हैं, उनके समूह को इकट्ठा किया जाए। हमने दिसंबर के दूसरे हफ्ते में एक मीटिंग अपने कार्यालय में बुलाई थी जिसमें कि बहुत सारे 18 जो है छोटे छोटे दल जो इकट्ठे हुए थे, जिसमें समाजवादी जनता पार्टी थी, हिंद कांग्रेस पार्टी थी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी थी। इस तरह के बहुत सारे दलों करना रखा था, लेकिन तभी दिल्ली में लॉकडाउन हो गया जी। तो हमने जो हिमाचल भवन में अपना हॉल बुक करा था वो जो है हमें जो है मीटिंग करने की अनुमति नहीं मिली। लेकिन अब जो है हमारा ये कार्यक्रम है कि हम अभी 18 दल हमारे साथ हैं, 18 दल की मीटिंग करेंगे, उसके 2 दिन बाद जो है और दल उसमें जुड़ेंगे, उनकी मीटिंग करेंगे और तकरीबन हमारी उम्मीद है कि हम 270 दलों को 270 सीटें हैं उनको अपने साथ इकट्ठा करें और इकट्ठा करके जो है उन सबको सामूहिक रूप से एक कार्यक्रम देंगे। और वो ऐसा कार्यक्रम होगा जिसे पढ़कर दिल्ली की जनता कहेगी कि ये उम्मीदवार जो है फलाने दल का नहीं है, ये हमारा है और हम उस उम्मीदवार को जिताएंगे। और देश में पहली बार एक ऐसा लोकतंत्र दिल्ली की नगर निगम में होगा कि हर एक दल का एक ही सदस्य एक कॉर्पोरेशन में होगा और ऐसी हालत में उनके ऊपर प्रेशर होगा कि वो अपनी जो उन्होंने चुनावी वायदे किए हैं उनको पूरा करें। और अगर पूरा ना करें तो हम जनता को इस बात की अनुमति देंगे कि अगर 1 साल तक एक उम्मीदवार अपनी वायदों को पूरा नहीं करता तो वो लिखित में एक एफिडेविट देगा कि हम अपना पद छोड़ रहे हैं, हमने ये काम पूरे नहीं किए। क्योंकि अभी क्या होता है कि जो भी व्यक्ति चुनाव जीतता है वो उसके बाद ठेकेदार से, कारपोरेशन के ठेकेदार से, कारपोरेशन के बेलदार से, कारपोरेशन के जेई से अपना हफ्ता बांध देता है, महीना बांध देता है। वो ये तय करता है कि जी एक छत पड़ेगी तो इतने पैसे लूंगा। यानी कारपोरेशन का मतलब है रिश्वतखोरी का साक्षात अड्डा। या तो सीबीआई सारे के सारे 270 कारपोरेटरों को बंद करे कि इन्होंने ये भ्रष्टाचार किया, लेकिन सीबीआई भी एक भ्रष्ट संस्था है। तो हम जो है जनता को जगाएंगे और जनता 1 साल बाद सबका फैसला करेगी कि हमारे जो फलाने कार्यकर्ता हैं या फलाने जो निगम पार्षद हैं उन्होंने अगर अपने पूरे काम पूरे नहीं किए जो उन्होंने वादा किया तो उनका वो त्यागपत्र ले सकती है 365 में दिन। तो इसका मतलब ये है कि 5 साल के कार्यकाल को आप श्रेणीबद्ध कर देंगे कि पहले साल में ये काम करेगा, दूसरे साल में ये करेगा, ताकि अगली बार वो निगम पार्षद मुंह उठा के जनता के बीच में भी जा सके। बिल्कुल, और अगर नकारा है तो बीच में ही उसको पद छोड़ना पड़े। अगर कोई भी निकम्मा निगम पार्षद होगा तो 5 साल वो राज नहीं कर सकता। उसके लिए हम पहले साल का एक एजेंडा देंगे, फिर दूसरे साल का एजेंडा देंगे, फिर तीसरे साल का एजेंडा देंगे, फिर चौथे साल का एजेंडा देंगे, फिर 5वें साल का एजेंडा देंगे। और उसके बाद जो भी आदमी चुना जाएगा उसके बाद जो है अगला जब चुनाव होगा आज से 5 साल बाद यानी 2027 में, तो दूसरे एजेंडे को हम देखेंगे कि उसे कैसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए। अच्छा रविंदर जी, ये बताइए जो चुनाव में दूसरी तीनों पार्टियां जो प्रमुख हैं दिल्ली में वो करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं, अभी से कर रही हैं, तो आप इन
तथाकथित बड़ी पार्टियों से अपना जो मोर्चा बना रहे हैं वो कैसे मुकाबला करेगा धन के मामले में? धन के मामले में समझिए कि चुनाव आयोग एक बेईमान संस्था है जी। उसने ये व्यवस्था कर रखी है कि उम्मीदवार के खर्चे पर तो नियंत्रण है जी। कि उम्मीदवार इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकता, जी। लेकिन पार्टी अथाह पैसा खर्च कर सकती जी। है। तो हम हर उम्मीदवार को कहेंगे कि टिकट देने से पहले तुम इतनी रकम हमारे खाते में जमा करो, उस कॉर्पस से वो सारा पैसा जो है पूरे चुनाव में खर्च किया जाएगा ताकि प्रचार भी हो और उम्मीदवार को पूरी मदद भी मिले। और हमारे सारे उम्मीदवार जो लड़ेंगे वो सिर्फ अपनी जमानत की राशि अपनी जेब से भरेंगे, बाकी कोई नहीं भरेंगे। इलेक्शन कमीशन का जो गोरख धंधा रोज चलता है कि चुनावों का व्यय जमा कराओ, ये पर्ची फर्जी पर्चे बनवाओ, वो सब खत्म हो जाएगा और चुनाव आयोग को शर्म आएगी कि ऐसे भी सब सभ्य तरीके से चुनाव लड़ा जा सकता है। अच्छा ये बताइए कि आपकी जो है मेन योजना क्या है दूसरी पार्टियों के मुकाबले? आप ऐसा क्या करेंगे नगर निगम में, उस पर हल्का सा प्रकाश डालें, रणनीति ना बताएं। नगर निगम में भ्रष्टाचार जीरो होगा। आज के दिन इंस्पेक्टर राज है, वो जाता है कहेगा पैसे दो, पैसे लिए जाते हैं। हर आदमी जो कि पुलिस के साथ जाता है, पुलिस थाने जाता है, उसे पता चलता है कि वहां रिश्वत मांगी जाती है। कॉरपोरेशन के दफ्तरों में रिश्वत मांगी जाती है, यानी कि सांसद, विधायक और पार्षद वो तो करोड़पति हो जाते हैं और नगर निगम नंगी बूची हो जाती है। नगर निगम कहती है हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। तो लोगों की जेब से तो पैसा जा रहा है, लोगों की जेब से जो पैसा जा रहा है वो कॉर्पोरेशन के खाते में जाए तो हर काम होगा। हर आदमी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं जब छोटा था तो देखता था नालियां अपने आप बनती थी, सड़कें साफ होती थी। चांदनी चौक में मैं रहता था तो वहां पर जो है टैंकर आता था और पानी से सड़क धुलती थी, यानी इतनी साफ होती थी, लगता था लंदन की सड़क है। अब अगर आप विदेश चले जाएं और वहां का शहर देख लें और दिल्ली शहर देख लें तो आपको लगेगा हम साक्षात नरक में रह रहे हैं। तो नरक से बचने के लिए हम लोगों को कहेंगे अगर स्वर्ग में रहना है तो आप हमारी शरण में आओ, हमें 1 साल दो, 5 साल नहीं मांग रहे, हम सबका इस्तीफा दिलवा देंगे 1 साल में अगर पूरा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल के लिए हिंदुस्तान की जनता जो है अपने भविष्य को सुधारने के लिए जरूर हमें समर्थन देगी, ये मेरा मानना है। अच्छा एक चीज और बताइए, आखिरी सवाल है ये कि आप जो है इतने लोगों को इकट्ठा करेंगे तो वो ऐसी कौन सी दूरी होगी जिसपे ये 270 दल जो है एक साथ आ जाएंगे? देखिए ये 270 दल जो है बेनामी में जी रहे हैं। इन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव लड़ा तो बेचारों को कहीं कोई अहमियत नहीं मिली, उम्मीदवार जीते नहीं। तो हम उनको एक आदर्शवादी व्यवस्था दे रहे हैं। हम उनको कहेंगे 1 साल कुर्बान करो, क्योंकि किसी कोई पार्टी पता लेगा 20 साल पहले रजिस्टर्ड हुई, कोई जो है 5 साल पहले रजिस्टर्ड हुई। तो चुनाव आयोग ने क्या बेईमानी कर रखी है कि आप दल तो रजिस्टर्ड करा लो, 3 चुनाव होंगे तो उसके बाद वो आपकी मान्यता रद्द कर देते हैं, फिर कहते हैं जी हम तो आपको डी रिकॉग्नाइज मान रहे हैं। तो ये सारे दलों पर डी रिकॉग्निशन का जो एक खतरा मंडरा रहा है। तो हम तो इनको इकट्ठा कर रहे हैं, हम इनको जीवन दान दे रहे हैं, हम लोकतंत्र की सही परिभाषा दिखा रहे हैं। आप देखिए चुनाव आयोग किस लिए है? चुनाव आयोग कहता है जी हम देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लेकिन इतना निकम्मा चुनाव आयोग आजादी के बाद 1951 से आज तक नहीं देखा जो लोगों को नहीं बताता तुम्हारे मत की वैल्यू क्या है। लोकतंत्र के बारे में लोगों को शिक्षित करना चुनाव आयोग का काम होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग कब जानता है? जैसे इलेक्शन की अधिघोषणा जारी होती है, अधिसूचना जारी होती है, चू 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 शुरू होती है, चुनाव का नतीजा आता है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन कुंभकर्ण की तरह सो जाता है। हम चाहते हैं कि लोगों को लगातार 5 साल तक हर साल 365 दिन लोकतंत्र की गरिमा के बारे में जागरूक करें, ताकि वो जाने कि उनके अधिकार क्या हैं। वो जो है सिर्फ एक दास नहीं है, वो गुलाम नहीं है, वो देश के शासक हैं। और देश के शासक जो है उनको हर समय जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे तो आपका चौकीदार चोरी करेगा, निकम्मा हो जाएगा, सामान चुरा कर ले जाएगा। तो उससे बचाने के लिए किसको जागना है? मतदाता को जागना है, और हम मतदाताओं को लगातार जगाएंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव के मद्देनजर दिल्ली वासियों को एक अपनी तरफ से संदेश दे दीजिए। मेरा एक संदेश है, अगर आपको लगता है आपका कारपोरेटर भ्रष्ट है, अगर उससे आपसे कभी रिश्वत ली है, अगर आपको लगता है कारपोरेशन के किसी अधिकारी ने आपसे रिश्वत ली है, अगर आपको लगता है कि उससे आपके इलाके में सफाई नहीं कराई है, आपकी नाली नहीं बनाई है, आपके साथ बेईमानी की है, तो आप जो है जूता घर के बाहर लटका दीजिए, पुराना जूता लटका दीजिए, ताकि सबको एक खबर मिल जाए बेहद ही निकम्मा और जाहिल आदमी है। धन्यवाद।